हाय गाइस, वेलकम बैक। लास्ट लेक्चर में हमने चैप्टर नंबर 11 वाइंड अप किया होगा। आज हम चैप्टर नंबर 10 स्टार्ट कर रहे हैं, जो कि हमारे जो बेस्ड है सॉल्यूशन एंड कोलाइड्स। सबसे पहले हम क्या करेंगे, इसकी इंट्रोडक्शन करेंगे कि असल में उनकी क्या है या कैसे इसको डिस्कस कर सकते हैं। सॉल्यूशन कुछ प्रिंसिपल्स होंगे, कुछ लाज होंगे, लाज के बाद से उनको पढ़ेंगे। सबसे पहली बात क्या आप लोगों को पता है कि कोई भी चीज़ जो कि वजन करती हो, कोई मास है या फिर वो कोई जगह गिर रही हो, तो वो क्या कहलाता है? मैटर कहलाती है। मैटर हमारे पास पे दो किस्म की है, एक होती है प्योर सब्सटेंस, दूसरी होती है मिक्सचर। सही, ये हमने पहले भी बहुत पढ़ा है। Mixture are classified as either homogeneous or heterogeneous। सही, मतलब हमारे टॉपिक अभी जो हमारे टॉपिक है वो अगर मैं बात करूँ तो वो इम्प्योर या फिर मिक्सचर्स की बात हो रही होगी। इसकी मिक्सचर्स, और मिक्सचर्स के दो किस्म की होंगी। ठीक है, एक को बोलेंगे होमोजीनियस मिक्सचर और एक को बोलेंगे हेटेरोजीनियस। homogeneous mixture, it will be heterogeneous। See, दो किस्म के homogeneous and heterogeneous mixture। अच्छा, mixtures are heterogeneous, may be different, may be same। अभी homogeneous और heterogeneous में फर्क क्या होगा? होमोजीनियस बोलते हैं कि the solution is a homogeneous mixture of two or more than two different substances consisting of molecules or ions। A solution has at least two components. The component of solution which is in lesser amount is called solute, and the component which is in larger amount is called solvent। अच्छा, सॉल्यूशन इज होमोजेनियस मिक्सचर। जो सॉल्यूशन है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर है ऑफ टू और मोर देन टू टाइप्स। जो सॉल्यूशन होगी वो दो या दो से ज्यादा कंपोनेंट्स पे उसको मेरे एक मिक्सचर है। सही, मिक्सचर का मतलब है इसमें मिक्सचर आप कह सकते आप क्या कह सकते हो, क्वालिटेटिव एनालिसिस। किसी चीज का क्वालिटेटिव एनालिसिस करोगे ना तो वो उसकी मतलब वो एक किस्म का मिक्सचर ही कहलाएगा, जिसमें क्वांटिटी की पोजीशन या स्पेसिफिक नंबर्स की बात नहीं होगी, बल्कि आप सिर्फ ओवरऑल उसकी क्वालिटी बेस्ड पढ़ना स्टडी करते हैं। या फिर हम उसे बोलते हैं वॉल्यूमेट्रिक स्टडीज। वॉल्यूमेट्रिक स्टडी में सॉल्यूशन आती है। सॉल्यूशन जो है वो एक होमोजेनियस मिक्सचर भी हो सकती है, हेटेरोजेनियस भी सॉल्यूशन हमारे पास है। उसमें सॉल्यूशन की अगर आप बात करें तो सॉल्यूशन में आपके पास दो चीजें होती है सॉल्यूशन में। स्पेशली सॉल्यूशन में दो चीजें होती है, एक को बोलते हैं सॉल्वेंट और एक को बोलते हैं सॉल्यूट। पता है कि जो लेस मिकदार में, लेस नंबर, लेस क्वांटिटी किसी भी चीज मिक्सचर के अंदर जिसकी कोई लेस क्वांटिटी हो उसे सॉल्यूट कहा जाता है, और लार्जर क्वांटिटी में जो चीज पाई जाए उसे क्या बोलते हैं? उसे बोलते हैं सॉल्वेंट। इस सॉल्यूशन की बात की जाए तो ये दो चीजें आप लोगों के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। फॉर एग्जांपल NaCl इज सॉल्यूट, सोडियम क्लोराइड सॉल्यूट जब आप उसको पानी में डिसॉल्व करना चाहते हैं, एंड वाटर इज सॉल्वेंट। सही, इन सॉल्ट वाटर सॉल्यूशन। इन द एवरीडे रूटीन वी मेक or use solutions very often। See, in the start of the day we drink a cup of tea, which is also a solution of water, solvent and sugar, and soluble extract of tea. Other common examples of solution are natural gas, homogeneous mixture of gaseous lower hydrocarbons; gasoline, homogeneous mixture of liquid hydrocarbons, पांच कार्बन से लेके कार्बन नंबर 8 तक जितने भी आपके पास अल्केन्स होंगे सही वो गैसोलीन में आ जाएंगे। सोडा वाटर, सॉल्यूशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर, मिल्क, सी वाटर, स्टील, शैम्पू एंड द एयर we breathe are what they are solution in nature। The amount of solute in the given amount of solvent or solution
is called concentration. तो किसी भी सॉल्यूट का आपको अगर मिकदार या क्वांटिटी पता हो तो उसको फिर आप क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कंसंट्रेशन बोलेंगे। अगर कंसंट्रेशन कम हो, the solution which has relatively lesser amount of solute is called dilute solution। सही, आप लोग अक्सर बोला जाता है जब आप प्रैक्टिकल करोगे तो आप लोगों को पता रहेगा भाई डाइल्यूट एसिड इस्तेमाल करो या फिर कंसंट्रेटेड एसिड इस्तेमाल करो। अब ये डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड उसकी क्वांटिटी पे या कंसंट्रेशन डिपेंडेंट है। सही, उसकी कंसंट्रेशन कितनी है, सॉल्यूट की कंसंट्रेशन अगर कम हो तो डाइल्यूट कहलाएगा, वो सॉल्यूशन डाइल्यूट कहलाएगा। सॉल्यूट की कंसंट्रेशन ज्यादा हो तो वो कंसंट्रेटेड कहलाएगा। और अगर किसी की ज्यादा हो तो उसे कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन कहा जाता है। फॉर एग्जांपल 50% aqueous solution of sugar is dilute than a 10% aqueous solution of sugar. Likewise, the 10% aqueous solution of sugar is concentrated than 5% aqueous solution of sugar. The solution of a substance in water is called aqueous solution. अभी aqueous अक्सर लफ्ज इस्तेमाल होती है। What is aqueous solution? aqueous। अब मैं कोई बात बताऊं कि केमिकल नेम ऑफ वाटर इज एक्वा। एक्वा कहते हैं वाटर को। अभी अगर आप किसी भी चीज का सॉल्यूशन वाटर के एज ए सॉल्वेंट वाटर ले लोगे तो वो चीज जिसकी सॉल्यूशन आपने वाटर में बनाया है उस सॉल्यूशन को फिर हम कहेंगे एक्वा सॉल्यूशन ऑफ दैट। फॉर एग्जांपल मैं सोडियम क्लोराइड डालता हूं पानी में तो फिर अभी जो सॉल्यूशन बनेगा तो मैं कहूंगा एक्वा सॉल्यूशन ऑफ NaCl। इसी तरह जितने भी एक्वा सॉल्यूशन ऑफ शुगर, जितने भी हमारे पास वाटर के अंदर जितने भी सॉल्यूशन आप लोग बनाओगे उसे हम क्या बोलेंगे, एक्वा बोलेंगे और उसी हिसाब से इसको डाल दिया जाएगा। Aqueous solutions are the most common solutions and play a very important role in our chemistry or in our daily life as well. Common example of aqueous solutions are sugar water and salt water solution. Solution may be gases। अब सॉल्यूशन जो सिर्फ जरूरी नहीं कि वो लिक्विड हो या लिक्विड और सॉलिड के दरमियान, नहीं, वो दो गैसेस के दरमियान हो सकती है जिसमें एक सॉल्यूट गैस की सॉल्यूट होगा और दूसरा गैस सॉल्वेंट होगा। इसी तरह दे मे बी गैस लिक्विड गैस सॉल्यूशंस, मे बी लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशंस, मे बी solid to solid or solid to gas or solid to liquid. There are 9 types of solutions on the basis of physical state। फिजिकल स्टेट्स के हवाले से अगर आप देखो तो आपके पास 9 किस्म के सॉल्यूशंस होंगे। 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशंस, 9 टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन आपको मिलेंगे। 9 टाइप्स। अब अगर आप इसकी कोई बोर्ड वगैरह बनाओ तो आपको ऐसे मिलेंगे। 9 टाइप्स में सबसे पहला क्या होगा कि पहला क्वेश्चन फॉर एग्जांपल मेरे पास जो सॉल्यूट है, स्टेट ऑफ सॉल्यूट, स्टेट ऑफ सॉल्यूट, दूसरा है स्टेट ऑफ सॉल्वेंट। इस हवाले से स्टेट्स के हवाले से हमारे पास इसकी 9 टाइप्स है सॉल्वेंट। नंबर 3 मैं यहां से नंबर 3 स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन। स्टेट ऑफ, इन दोनों की मिक्सअप से क्या बनेगा, स्टेट ऑफ रिजल्टिंग नंबर 4 एग्जांपल से क्या क्या हो। सबसे पहली बात हमारे पास अगर ऐसा हो सकता है कि जो सॉल्यूट है वो गैस फॉर्म में हो और जो सॉल्वेंट है वो भी गैस फॉर्म में। गैस का मिक्सचर, एक गैस का दूसरे के साथ होके मिक्स होगा, उसमें सॉल्वेंट भी गैस है और सॉल्यूट भी गैस है, तो स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन वो भी गैसियस फॉर्म में ही आ जाएगा। इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है एयर, नेचुरल गैस। हवा जो है एक इस तरह का होमोजेनियस मिक्सचर कहलाएगा। फिर इस जैसी चीजों को कि हमारे पास सॉल्यूट भी गैस फॉर्म है, सॉल्वेंट भी गैस फॉर्म है, वो फिर होमोजेनियस सॉल्यूशन कहलाएगा। क्या कहलाएगा, होमोजेनियस एयर, नेचुरल गैस। इसके बेस्ट एग्जांपल है। सही। इसी तरह अगर आप बात कर लो, अगर हमारे पास सॉल्यूट गैस फॉर्म है, सॉल्यूट गैस फॉर्म है और सॉल्वेंट गैस लिक्विड फॉर्म है, इस तरह का भी सॉल्यूशन है हमारे पास। सही। तो इसकी जो स्टेट ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन को क्या बोला, लिक्विड।
बेस्ट एग्जांपल आपके कोल्ड ड्रिंक्स से सही, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर या सोडा वाटर से होते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड इन वाटर example is soda is the best example of this kind of solution. इसी तरह अगर आपके पास स्टेट ऑफ सॉल्यूशन फिलहाल गैस तीनों सूरतों में हमारे पास जो सॉल्यूट है वो गैस फॉर्म में और हो सकता है कि सॉल्वेंट एक सॉलिड का सॉलिड हो जाए तो उसको अगर जो स्टेट फॉर्म में आ जाएगा सॉलिड बेस्ट एग्जांपल है हाइड्रोजन इन पैलाडियम और हाइड्रोजन इन प्लैटिनम। लास्ट टाइम मैंने बताया हाइड्रोजन इन प्लैटिनम में प्लैटिनम जैसे या फिर प्लैटिनम। लास्ट टाइम हमने प्लैटिनम हाइड्रोजन शी इलेक्ट्रोड हमने पढ़ा था, उसमें हम लोगों ने लिखा था हाइड्रोजन को का पे एक्सेप्ट करने के हाइड्रोजन किसके साथ पैलाडियम या प्लैटिनम के साथ, तो ये जो होगा एक मिक्सचर होगा किस पे गैस और सॉलिड का। अभी आ जाते हैं कि अगर हमारे पास सॉलिड लिक्विड फॉर्म है और ये स्टेट ये भी अगर लिक्विड फॉर्म है, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो, बल्कि स्टेट ऑफ सॉल्वेंट गैस, स्टेट ऑफ सॉल्वेंट क्या हो गैस। ये इस तरह का भी मिक्सचर है हमारे पास और जो आपका सिस्टम होगा वो गैसियस सिस्टम होगा। इसका है आपके पास 4 राउंड्स पे राउंड इसमें गैस है सॉल्वेंट का भी और लिक्विड है सॉल्वेंट का। इसके अलावा 4 स्पेस बन रहा है इस फॉर्म में सॉल्यूशन में पाया जाता है। क्या और टर्म में ये मेरी लिक्विड और लिक्विड ये भी लिक्विड सॉल्वेंट भी लिक्विड होमोजेनियस मिक्सचर ये लिक्विड आएगा तो सिस्टम क्या हो जाएगा लिक्विड। इसी बेस्ट एग्जांपल आप कुछ भी दे सकते हो, अल्कोहल वाटर में एसिडिक वाटर से अल्कोहल एंड वाटर। इसके अलावा मिल्क gasoline is also best example of this oil, gas oil, antifreeze etc. ये इसके अलावा स्टेट ऑफ सॉल्वेंट में लिक्विड अगर हमारे पास ये लिक्विड हो लेकिन ये सॉलिड तो हमारे पास स्टेट होगा और क्या होगा सॉलिड फॉर्म में। बेस्ट एग्जांपल्स आपको मिलेंगे मरकरी इन सिल्वर सही, डेंटल अमलगम से बोलते चीज बटर इसका बेस्ट एग्जांपल बटर या मरकरी इन सिल्वर एच। तो ये एक बेस्ट एग्जांपल है जिससे फिर क्या बनाया जाता है दांते बनाए जाते हैं। इस मिक्सचर से दांतों की कवरिंग की जाती थी जिसे डेंटल अमलगम भी कहा जाता है। इसी तरह हो सकता है कि हमारे पास जो गैस होगी अच्छा सॉलिड गैस हो गैस सॉल्यूशन के कॉम्प्लेक्स 1 2 3 4 5 6 हो गए। अच्छा 7 8 गैस और हो सकती है गैस टू गैस सॉलिड भी गैस हो और सॉल्वेंट भी गैस हो। बल्कि सॉलिड टू सॉलिड अच्छा गैस टू गैस गैस सॉलिड भी गैस सॉल्वेंट भी गैस और किस फॉर्म में बनाया जाएगा क्योंकि गैस फॉर्म में बेस्ट एग्जांपल है डस्ट इन स्मोक के अंदर डस्ट इज बेस्ट एग्जांपल। इसी तरह सॉलिड हो सकता है
और ये जो है लिक्विड हो सकती है सॉल्वेंट, इसकी बेस्ट एग्जांपल ये लिक्विड नहीं अल्कली सॉल्युबिलिटी इसके अलग-अलग कंपेयर करके ऐसे ही आगे जाके। और इसकी बेस्ट एग्जांपल्स है NaCl इन वाटर से, कुछ शुगर है, H2O, जेलीज है, कैट्स है, विनेगर है, सी वाटर है, या NaCl इन वाटर। इसके अलावा लास्ट और नॉट लीस्ट सॉलिड, सॉल्वेंट में सॉलिड हो, सॉलिड भी सॉलिड हो, तो हमारे पास कंडीशन ऑफ द मिक्सचर जो होगा या सॉल्यूशन होगी वो भी सॉलिड होगी। मेटल एलाइज है, ठीक है, दो मेटल्स को आप मिलाते हो। स्टील इज अ सॉल्यूशन ऑफ सॉलिड टू सॉलिड, सही है, सॉलिड सॉल्वेंट के तौर पर और सॉलिड सॉल्वेंट के तौर पर सॉल्वेंट। इसी तरह ओपाल, रूबी, कार्बोनेट, ब्रास, कॉपर, जिंक, जितने भी आपके पास है, जैसे कीप इन माइंड इन एन एटमॉस्फेयर देयर आर एटलीस्ट 3 काइंड्स ऑफ सॉल्यूशन। हमारे माहौल में 3 किस्म के सॉल्यूशंस पाए जाते हैं। देयर आर नंबर 1 गैस इन गैस, ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन नाइट्रोजन, लाइक लिक्विड इन गैस, वाटर वेपर डिसॉल्व्ड इन एयर, एंड नंबर 3 सॉलिड इन गैस, 3 पार्टिकल्स ऑफ फ्लूइड डिसॉल्व्ड इन एयर। ये 3 चीजें हमारे यहाँ पाए जाते हैं। इन जनरल पोलर सॉल्वेंट्स आर डिसॉल्व्ड इन पोलर सॉल्वेंट, ये तो पता है कि पोलर चीजों में अलग जाते हैं, नॉन पोलर चीजों में अलग जाते हैं, एंड नॉन पोलर आर डिसॉल्व्ड इन नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। सो द common polar solvents that are used in the laboratory are water, acetone, methyl alcohol, and ethyl alcohol. The common non-polar solvents are ether, chloroform, carbon tetrachloride, hexane, chlorine, and benzene. ये non-polar solvents हैं, इसमें सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन ऑलमोस्ट होती है। इसके अलावा थोड़ी बहुत क्लोरीन या फिर ऐसे कंपाउंड होंगे जिनकी डायपोल मूवमेंट ऑलमोस्ट करीब होगा 0 के या 0 की या फिर ऑलमोस्ट 0 के करीब होगा, तो वो नॉन पोलर सॉल्वेंट्स कहलाएंगे। और नॉन पोलर सॉल्वेंट्स फिर नॉन पोलर चीजों को याद करेंगे। लेकिन पोलर चीज के लिए आपके पास वाटर है, एसीटोन है, मिथाइल अल्कोहल है, ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स, पोलर सॉल्वेंट्स है, सही। ये कुछ इंट्रोडक्शन है इसका, कुछ जनरल प्रॉपर्टीज है सॉल्यूशन का, उसको हम नेक्स्ट लेक्चर में डिस्कस करेंगे। ये थोड़ा सा बैकग्राउंड है, इसमें अगर आप लोग कोई भी चीज़ समझ नहीं है तो आप टेक्स्ट कर सकते हो। टेक केयर एंड